हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं कुशाल वागले और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी स्वर के बारे में, तो आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, सप्तक के बारे में। ठीक है, सप्तक के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर सप्त का अर्थ होता है 7। ठीक है, सप्त का अर्थ जो होता है वो होता है 7। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी? डेफिनेशन इसकी बनती है कि कर्मानुसार 7 शुद्ध स्वरों के समूह को सप्तक कहा जाता है। जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो हम यहाँ पर अगर सरगम का एग्ज़ाम्पल लें, सा रे गा मा पा धा नी, 7 स्वर हो जाते हैं। सा रे गा मा पा धा नी, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इन 7 स्वरों के समूह को ही हम सप्तक बोलते हैं। ठीक, जैसा कि डेफिनेशन में लिखा गया है, कर्मानुसार 7 शुद्ध स्वरों के समूह को सप्तक कहा जाता है। तो हमने जब आंदोलन के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जो आंदोलन संख्या होती है वो अगर यदि हम स्वर को बढ़ाते जाते हैं, सा रे, सा से ऊंचा रे होता है, रे से ऊंचा गा, गा से ऊंचा मा, फिर पा, फिर धा, फिर नी। ठीक है, और फिर दोबारा सा आता है ना, दोबारा सा आता है। हमने पढ़ा था कि जो आंदोलन संख्या होती है, यदि हम स्वर बढ़ाते जाते हैं एक एक, तो आंदोलन संख्या भी बढ़ती जाती है। ठीक है, अब सा से ऊंचा रे होता है। ठीक है, मतलब कि रे की आंदोलन संख्या जो होगी सा से ऊंची होगी। ठीक है, देखो अगर यहाँ पर हम मान क्या लेते हैं, यहाँ पर ना सा की जो आंदोलन संख्या होती है वो होती है 240। ठीक है, सा की आंदोलन संख्या होती है 240। तो जैसा कि हम जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, नी तक मतलब 7 स्वरों के समूह को सप्तक बोला जाता है, यहाँ तक नी तक। तो जो ये अगला सा आता है ना, यहाँ से दूसरा सप्तक शुरू होता है। तो इसके बाद भी क्या होगा, सा रे गा, ठीक है, मा पा, और ऐसे ही करके आगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा सप्तक शुरू होगा। अच्छा, जो ये इस सा की जो आंदोलन संख्या होती है 240 होती है। हमने पढ़ा था कि जब हम स्वर बढ़ाते जाते हैं तो आंदोलन संख्या बढ़ती जाती है, मतलब कि इससे ज़्यादा होगी रे की, फिर गा की उस रे से ज़्यादा होगी, फिर माँ की और बढ़ जाएगी, पा की बढ़ जाएगी, धा की भी हो जाएगी ज़्यादा, फिर नी की भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जब लास्ट में सा आएगा ना, तो इस सा की आंदोलन संख्या पहले वाले सा की आंदोलन संख्या से दुगनी होगी। ठीक है, यदि बढ़ाते हैं, यदि हम स्वरों को बढ़ाते चले जाते हैं तो जो हमारा सा आता है, ठीक है, अंतिम सा आता है, उसकी आंदोलन संख्या पहले वाले आंदोलन संख्या से दुगनी हो जाती है। जैसे इस सा की आंदोलन संख्या 240 है, तो इस सा की आंदोलन संख्या क्या होगी, 480। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कि जैसे सा है, सा से पहले नी आता है, तो यहाँ भी नी होगा सा से पहले। ठीक है, यहाँ धा होगा, यहाँ पा होगा, यहाँ माँ होगा। ठीक है, ऐसे ही करके वहाँ भी एक, जब हम पीछे चले जाएंगे तो लास्ट में एक सा आएगा। ठीक है ना, तो लास्ट में एक सा आएगा जब हम पीछे चले जाएंगे। सा नी धा पा मा गा रे, फिर दोबारा सा आ जाता है। तो देखो, यदि हम स्वरों को बढ़ाते जाते हैं तो स्वर संख्या आंदोलन संख्या बढ़ती है। ठीक है, यदि हम स्वरों को कम करते जाएंगे तो आंदोलन संख्या भी कम होती जाएगी। मतलब इस सा की आंदोलन संख्या 240 है, जब हमने स्वर बढ़ाया, अगला सा लिया, ठीक है, अगले सप्तक का सा लिया, तो उसकी आंदोलन संख्या पहले वाली सा के आंदोलन संख्या से दुगनी हो गई। ठीक है, अब हम इस सा से पीछे जाएंगे और इससे नीचे वाली सप्तक का सा लेंगे, तो इस सा की आंदोलन संख्या इससे
2 गुना घट जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर स्वर बढ़ाते हैं तो आंदोलन संख्या भी बढ़ती है, स्वर घटाते चले जाते हैं तो आंदोलन संख्या भी घटती है। तो इसकी आंदोलन संख्या हो जाएगी 120। ठीक है, 120 हो जाएगी इसकी आंदोलन संख्या, 120, फिर इसकी 240, इसकी 480। तो मेन समझने की जो बात है, सप्तक 7 स्वरों के समूह को सप्तक बोला जाता है। कर्मानुसार 7 शुद्ध स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। ठीक है, आइए अभी इसके प्रकारों के बारे में बात करते हैं कि सप्तक कितने प्रकार के होते हैं। सप्तक जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हमारे पास यदि हम सप्तक के प्रकार के बारे में बात करें तो 3 प्रकार के सप्तक होते हैं। सबसे पहला होता है मंद्र सप्तक। ठीक है, मंद्र सप्तक जो होता है हारमोनियम का सबसे पहला सप्तक होता है। पहली बात तो ये सबसे पहला सप्तक। ठीक है, इस सप्तक के स्वरों की आवाज़ बहुत नीची होती है। ठीक है, मंद्र सप्तक हारमोनियम का सबसे पहला सप्तक होता है। इस सप्तक के स्वरों की आवाज़ बहुत नीची होती है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि यह हारमोनियम का सबसे पहला सप्तक होता है। ठीक है, इसके स्वरों की आवाज़ बहुत नीची होती है। ठीक है, इस सप्तक की जो आंदोलन संख्या है वह आधी होती है। ठीक है, आधी कैसे, आंदोलन संख्या आधी कैसे, पहले यही समझते हैं फिर बताता हूँ। इसका नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास बनता है वो बनेगा कि पहला तो बन गया कि सबसे पहला सप्तक होता है, फिर दूसरा पॉइंट बन गया कि इस सप्तक की आवाज़ बहुत नीची होती है। ठीक है, इस सप्तक के आंदोलन संख्या जो है होती है आधी होती है। ठीक है, और दूसरा नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि इस सप्तक के स्वरों को दर्शाने के लिए नीचे बिंदी का निशान लगाया जाता है, जैसे कि पा के नीचे बिंदी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि मैंने सा लिया था और नीचे बिंदी का निशान लगाया था, मतलब कि ये जो स्वर हैं ये मंद्र सप्तक के हैं। सा के नीचे बिंदी का निशान है, मतलब ये मंद्र सप्तक के स्वर हैं। ठीक है, और मैंने ये कहा था कि आधी कैसे हो जाती है, मैंने अभी बताया था एग्जाम्पल में कि यदि सा की आंदोलन संख्या 240 है तो जब हम नीचे चले जाते हैं, स्वरों को नीचा करते चले जाते हैं तो मंद्र सप्तक के सा की आंदोलन संख्या जो आधी हो जाती है दूसरे सा से। ठीक है, ऊंचे सा से, मध्य सप्तक के सा से आधी हो जाती है। तो ये था हमारा मंद्र सप्तक। अब समझते हैं मध्य सप्तक क्या होता है। मध्य सप्तक क्या होता है, यह हारमोनियम का दूसरा सप्तक होता है। ठीक है, दूसरा सप्तक होता है और ये है सप्तक हारमोनियम के बीच में आता है, बीच का सप्तक होता है। जैसे देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे स्वर बिंदी का निशान है, मतलब कि ये मंद्र सप्तक है। ये बीच का सप्तक आ जाता है मतलब मध्य सप्तक, और इससे ऊपर भी सप्तक है जो आ जाता है हमारा तार सप्तक में। ठीक है, तो इसकी बात कर रहे हैं, यह मध्य में आता है हारमोनियम के, तो इसलिए इसे मध्य सप्तक बोलते हैं। इस सप्तक का ही अधिकतर प्रयोग गाने के लिए किया जाता है। ठीक है, वोकल की अगर हम बात करें तो मध्य सप्तक में ही गाया जाता है ज़्यादातर। ठीक है, कुछ जो गायक हैं वो तार सप्तक में भी ज़्यादा गाते हैं। ठीक है, मंद्र में भी ज़्यादा गाते हैं, जैसे गज़ल मंद्र में गाई जाती है, ज़्यादा मंद्र के स्वर दिखाए जाते हैं। लेकिन जो ज़्यादातर गाया बजाया जाता है वह मध्य सप्तक में ही गाया जाता है, और मध्य सप्तक से ही सिखाना शुरू किया जाता है कोई चीज़, इंस्ट्रूमेंट, हारमोनियम और या फिर वोकल अगर सीखते हैं तो मध्य सप्तक से सिखाया जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट आ जाता है कि हारमोनियम का दूसरा सप्तक होता है, मध्य सप्तक होता है, ये मध्यम में होता है, मध्य में होता है, इसलिए इसे मध्य सप्तक बोलते हैं। इसकी जो आवाज़ होती है वो ना तो ज़्यादा ऊंची होती है ना ज़्यादा नीची होती है, मध्यम होती है, तभी इसे मध्य सप्तक बोला जाता है, और तभी वोकल यहीं से सिखाया जाता है मध्य सप्तक से। ठीक है, अच्छा, इसके स्वरों को दर्शाने के लिए कोई चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता।
कोई भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं सा रे गा मा पा धा नी सिंपल लिखा हुआ है, ना तो मैंने ऊपर बिंदी लगाई ना नीचे बिंदी लगाई। जिस सप्तक के नीचे बिंदी लगाई जाती है वह मंद्र सप्तक होता है। जिस सप्तक के स्वरों को लिखने के लिए कुछ नहीं कोई चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता वह मध्य सप्तक होता है। ठीक है, अब करते हैं तार सप्तक की बात। तार सप्तक जो होता है यह हारमोनियम का तीसरा सप्तक होता है और अंतिम सप्तक होता है। तार सप्तक जो होता है हारमोनियम का तीसरा व अंतिम सप्तक होता है। इस सप्तक के स्वरों की आवाज़ ऊंची होती है, मतलब मध्य सप्तक से दोगुनी होती है। मध्य सप्तक से दोगुनी होती है। पहला पॉइंट आता है कि यह सप्तक हारमोनियम का तीसरा सप्तक तथा अंतिम सप्तक होता है। इस सप्तक के स्वरों की आवाज़ बहुत ऊंची होती है। ठीक है, इस सप्तक के स्वरों की आंदोलन संख्या जो होती है वह मध्य सप्तक के आंदोलन संख्या से दुगुनी हो जाती है। कैसे दुगुनी कैसे हो जाती है? देखो, मध्य सप्तक के स्वर ये रहे, इसके आंदोलन संख्या क्या थी? 240। लेकिन जब स्वर बढ़ाते गए तो आंदोलन संख्या भी बढ़ती रहेगी। ठीक है, और मध्य सप्तक के मध्य सप्तक के सा की आंदोलन संख्या 240 थी, तो तार सप्तक के सा की आंदोलन संख्या क्या हो जाती है? 480, डबल हो जाती है। तभी यहाँ पर लिखा है कि तीसरा जो सप्तक होता है तार सप्तक, उसके सा की या उसके स्वरों की आंदोलन संख्या मध्य सप्तक के स्वरों की आंदोलन संख्या से दुगनी हो जाती है। ठीक है, और इस सप्तक के स्वरों को दर्शाने के लिए स्वरों के ऊपर बिंदी का निशान लगाया जाता है, बिंदी का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सा के ऊपर बिंदी का निशान है, रे के ऊपर भी बिंदी का है। मतलब ये जो स्वर हैं ये तार सप्तक को दर्शाते हैं, इन पर कोई चिन्ह नहीं है। मतलब ये जो स्वर हैं ये मध्य सप्तक को दर्शाते हैं। इन स्वरों के नीचे बिंदी का निशान है। ठीक है, मतलब ये जो स्वर हैं मंद्र सप्तक को दर्शाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर उदाहरण ले लेते हैं, पा के ऊपर बिंदी का निशान। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक सप्तक। तो सप्तक जो होता है वो सिर्फ नी तक होता है, क्योंकि 7 स्वर तभी बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 नी तक ही बनते हैं। और डेफिनेशन क्या कहती है कि कर्मानुसार 7 शुद्ध स्वरों के समूह को, 7 शुद्ध स्वरों के समूह को, तो नी तक जो होता है एक सप्तक बनता है। जब नेक्स्ट सा आता है हमारा, वहाँ से नेक्स्ट सप्तक, अगला सप्तक शुरू होता है। ठीक है, और ऐसे ही करके बहुत सारे सप्तक हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से गाने बजाने के लिए 3 सप्तकों का ही प्रयोग किया जाता है, जो कि है मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक। तो ये था हमारा आज का टॉपिक सप्तक, जिसको हम ऑक्टेव बोलते हैं, वेस्टर्न म्यूज़िक के अकॉर्डिंग ऑक्टेव। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छा समझा पाऊँ। तो ये था आज का हमारा टॉपिक सप्तक। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।